इसका मतलब है कि पूरा परिवार बिक चुका है। सचिन का परिवार बिक चुका है। आईबी का रिपोर्ट है कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है और जिस तरह से ये औरत हिंदुस्तान में आई है वो बहुत बड़ी चिंता के विषय है। ये आईबी का रिपोर्ट है। आईबी ये भी कहता है कि ये आईएसआई एजेंट नहीं है, ये आईबी कहता है, क्योंकि आईएसआई ऐसे ऑपरेट नहीं करेगी। आईबी ने जो कहा है वो मैंने आपको बोल दिया। इसके अलावा माफी चाहूंगा, आईबी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, सो नो कमेंट्स हियर आफ्टर। एक औरत आती है अचानक, सचिन के घर में इतना भव्य स्वागत होता है। आप बताइए ओंकार जी, आपके रिश्तों में आपके मान लो कोई लड़का का शादी किसी और परिवार के लड़की के साथ हो रहा है और ऐसे परिवार आप लोग लड़की देखने जाते हो, वहां से निकलते हो तो क्या पूरा परिवार बोल देता है हाँ ये शादी मंजूर है, शादी मंजूर? ऐसा होता है क्या? कोई मामा बोलेगा नहीं उसका नाक थोड़ा सा ऐसा नहीं है, अब बाल उतना अच्छा नहीं लगा देखने में, थोड़ी सांवली सी है, अरे उतना हाइट अच्छा नहीं है, वो किंतु परंतु शुरू हो जाता है। और एक औरत दुश्मन देश से आती है, उसको पूरा परिवार स्वीकार कर लेता है और आरती दिखाई जाती है और कहा जाता है कि सचिन तो इतिहास बना दिया उसने, सचिन ने प्यार के क्षेत्र में। मैं बता रहा हूं, सचिन को उसके परिवार को खरीद लिया है, खूब माल दिया है और यही कारण है कि इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। दुश्मन देश, अरे हिंदुस्तान में ओंकार जी आप समझिए, कोई बेचारी डाइवोर्सी हो जाती है तो जब शादी करना चाहती है दोबारा तो कितनी हिचकिचाहट होती है नए परिवार में। ये तो डाइवोर्सी है, नहीं झूठी थाली, ऐसे ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बकवास लोग करते हैं। उस बेचारी का तो जीना हराम हो जाता है। यदि उसका एक बच्चा हो और बच्चा लेके आना चाहे तब तो सोचिए उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। और ये औरत 4 बच्चे लेके आती है तो उसका स्वागत किया जाता है, आरती उतारी जाती है, ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट पे ही लोग परिवार ने विजय हासिल कर ली है। इसका मतलब है कि पूरा परिवार बिक चुका है। सचिन का परिवार बिक चुका है, ये है। तो इसीलिए ये लोग का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए, ब्रेन मैपिंग होना चाहिए, उसके पिता का भी। और पुलिस या एटीएस जिस तरह से सच उगलवाती है ओंकार जी, वो तरीका आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो तरीका इस्तेमाल करके सच उगलवाया जाए। क्योंकि इस देश में कोई 58-54 पे, मेरा कहने का मतलब है लाखों में बिकने के लिए तैयार हैं, तो हम भारत माता को ऐसे खतरे में नहीं आने देंगे। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जब ये पुष्टि हो जाती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट 30 दिन में फैसला, पब्लिक हैंगिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट, ताकि देश में संदेश जाए इस तरह से राजद्रोह करके आप नहीं बच सकते। लाखों में भारत माता को खतरे की डोरी पर नहीं खड़ा कर सकते ये लोग, राजद्रोही लोग ये। तो इसीलिए मैं कन्विंस्ड हूं आईबी और रॉ हैं वो हमारे बहुत बड़े एसेट हैं, उनके बारे में बहुत सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि एक गोपनीय संस्था गोपनीय तरीके से काम करती है और उसका अपना तौर तरीका है काम करने का, और राष्ट्रहित में तो उसको काम करना ही पड़ता है। और एक फौजी जनरल होने के नाते, रिटायर्ड जनरल होने के नाते यदि मैं आपके चैनल पे कुछ बोलता हूं तो उस मेरे वक्तव्य को वेट मिलेगा बहस करने की। फौजी जनरल ने ऐसा बोला। इस बात को समझते हुए मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि हमारी दोनों संस्थाएं रॉ और आईबी राष्ट्रहित में काम करती है। यदि एंट्री होता भी है तो आईबी ने तो कुछ इनपुट दिया ही है उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो इनपुट दिया है वो तो पब्लिक डोमेन है, तो उस पर ज्यादा चर्चा करने में कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। लेकिन उसके बियॉन्ड मैं थोड़ा सा कंट्रोल करूंगा अपने को। बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन काइंडली मेरे देशवासियों बुरा मत मानना। हम लोग भावनात्मक रूप से बहुत बेवकूफ हैं। हम भावना की नदी में बह जाते हैं। जहां किसी ने कहा ये सच्चा प्रेम है, देखो सचिन ने तो इतिहास क्रिएट कर दिया, सब बकवास है। और दोष में हम यहां दोषी ठहराऊंगा हिंदुस्तान में पेरेंट्स की, शिक्षकों की। पहला गुरु होता है पेरेंट्स और दूसरा गुरु होता है शिक्षक, चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हो। ये क्यों नहीं अवेयर करते हैं, मेंटल अलर्टनेस देते हैं कि ऐसा कुछ हो तो समझ जाओ कि इसमें दाल में काला है, इस चक्कर में मत फंसना।
जब आप कंडीशन कर देते हो किसी के मन को, तो वो कुंफू पोजिशन में गार्ड पे रहता है। हो सकता है सचिन धोखे में फंस गया है, पर फंस तो गया है, एजेंट तो बन गया है। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान में फिर ऐसे होता रहेगा क्या? हिंदुस्तान में शुरू में होगा लैला मजनू, प्रेम की विजय हुई, प्रेम की विजय हुई, प्रेम की जीत हुई, सीमा ने सीमा को तोड़ दिया और प्रेम से हिंदुस्तान को जीत लिया, ये सब बकवास होगा। और यहाँ जो स्लीपर सेल्स हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो ढोल बजाना, लेफ्टिस्ट कबाल, वो ढोल बजाना शुरू कर देंगे, वाह 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 सचिन, वाह सचिन, और मामला शांत हो जाएगा। नेपाल और हिंदुस्तान का बॉर्डर पोरस है। जब नॉर्मल परिस्थिति रहती है तो कई ट्रक्स जाते हैं यहां से सामान लेके, राशन, पानी, चीनी वगैरह वगैरह, और उसका फायदा लोग उठाते हैं। ठीक है, मानता हूं नेपाल के साथ अपना रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे जान पहचान के बिहार के कुछ करीबी लोग वहां रॉयल फैमिली में शादी की है, मैं जानता हूं उस बात। तो सवाल यह है, लेकिन ये रिश्ता एक जगह है, दूसरी जगह है इस रिश्ता का फायदा उठा के कोई दुश्मन घुस जाएगा जब मर्जी चाहे, सीमा जब चाहे घुस जाए। नेपाल बॉर्डर ही क्यों चूज की? नेपाल बॉर्डर क्यों? क्योंकि उसको पता है पोरस है, खट इंडेक्ट कर दिए होंगे तुरंत मिनटों में। तो पूरा बैरियर बनने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट चेकिंग हो, डाटाबेस क्रिएट हो, कौन कब आया, किस लिए पर्पस आया और किस डॉक्यूमेंट पे आया। इसके पास तो वीजा था ही नहीं, तो हिंदुस्तान में घुसे कैसे? तो सवाल है, कोई तो प्रश्न पूछेगा ना। अपना जो सर्विलेंस का है, रेकी सर्विलेंस का सिस्टम है, उसको और मजबूत करना पड़ेगा। हमको अपना स्पाई सिस्टम, जो एंट्रेंस पॉइंट है वहां पे स्पाई सिस्टम, अपना पुलिस सिस्टम, इंटरोगेशन, डॉक्यूमेंट चेकिंग, थॉरो फ्रिस्किंग, ये करना पड़ेगा। एक मैं हिंदुस्तान की सुरक्षा को एक किला के रूप में देखता हूं। किला में एक कलवर्ट, एक ओपनिंग मिल जाए तो महाराज साहब गए, राजा साहब गए, हार गए। हम ये खिड़की क्यों खोल के रखें? क्यों? फॉर व्हाट? यही बात है। फास्ट ट्रैक, 30 दिन में न्याय, फैसला सुनाइए, पब्लिक आएंगे। हम इसको जेल में रख के क्यों हम अपना इनकम टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करें? और पाकिस्तान भेजिएगा तो वहां भी मारी जाएगी। हाँ, यदि मर्सी पिटीशन देती है और प्रेसिडेंट साहिबा कन्विंस हो जाती है नहीं, इनको थोड़ा सा जीवन दान दिया जाए, तो दे दिया जा सकता है। लेकिन मेरा एक ही सोच है कि आप इस तरह से यदि टफ फैसला लेंगे तो जो भविष्य में जो एजेंट आने वाले हैं उनको भय होगा कि हम पकड़े गए तो सजाए मौत मिलेगी। राजद्रोह का क्या सजा होना चाहिए ओंकार जी, बताइए। राष्ट्र के खिलाफ साजिश करने की क्या सजा होनी चाहिए? मानवता बड़ी है या हमारी राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी? एक पाकिस्तान की मुस्लिम लड़की इस तरह से धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश का डायलेक्ट में बात करना, ये षड्यंत्र है। कोई ना कोई सक्षम संस्था इसको ट्रेन की है। और एक चीज बताइए ओंकार जी, एक महिला कितनी भी पढ़ी लिखी हो हिंदुस्तान में, लेकिन उसको यदि एक बच्चे के साथ सफर करना हो या 2 बच्चों के साथ, तो पागल हो जाती है, हस्बैंड को डांटती है, बच्चों को संभालो, वैसा नहीं संभाल रहा है। 2 बच्चों के साथ उसकी बुरी हालत हो जाती है। मतलब दिल्ली से पटना जाना हो तो 2 बच्चे काफी हैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई लड़ने के लिए, और ये औरत 4 बच्चों के साथ अकेले सिंध, कराची, दुबई, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और ग्रेटर नोएडा। ये क्या हो रहा है ओंकार जी? इसका मतलब है ये पूरी तरह से वेल ट्रेन्ड स्पाई है।